तूबा को उसके चचा ने जमीन के लिए मुकदमाबाजी में फंसाया। मकसद बेटियों को जमीन ना देना है, जमीन की हवस है बस। सुप्रीम कोर्ट में भतीजी को विरासत देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, जायदाद मरने वाले की थी, उसके भाई की नहीं। मुकदमाबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि तूबा शहाब मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। सबसे ज्यादा भिखारी बाहर जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी समुद्र पार पाकिस्तानियों की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं उनकी जेल भर गई है। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं, वर्क वीजा पर नहीं। ये जियारत पर भीख मांगने जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन बोले, हमारे वजीर आजम भी बैरून मुल्क जाते हैं, जाएं तो समझा जाता है कि मांगने आए हैं। क्या नवाज शरीफ का 2017 के किरदारों समेत सबके एहतसाब से मुतालिक बयानिया तब्दील हो गया? नवाज शरीफ के करीबी साथी जावेद लतीफ़ कहते हैं, अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खिंचातानी की कैफियत पैदा होने का अंदेशा है और इदारा ऐसा नहीं करना चाहता तो इसे साइड पर रख दें। लेकिन 9 मई के किरदारों, सहूलतकारों और इदारे के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे में आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने वालों के साथ खड़ा हुआ जाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पहले मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। फिर अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कल लंदन से लाहौर पहुंची थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा का कहना है कि अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। जब मुकर्ररा कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियार से मुतालिक नजरसानी केस में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR की दरखास्त खारिज। इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि ये केस अदालत का वक्त ज़ाया करने की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फैसला दिया कि कमिश्नर सिर्फ टैक्स का तयन कर सकता है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का FBR को तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। ना सबूत ना गवाह, भारतीय मीडिया झूठ का दूसरा नाम बन गया। कैनेडियन सिख शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर लगा दिया। मोदी मीडिया ने झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आलमी दबाव काम कर गया। मोदी सरकार ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोई हुकूमत इन्हें ठोस चीज़ फराहम करे तो वह यकीनी तौर पर जायज़ा लेंगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुक्काम ने कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह कहते हैं उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का कैनेडा में कत्ल का भारत से ताल्लुक है। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। कुरान पाक के मंजूर शुदा तर्जुमे की इशात के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अमल दरामद से मुतालिक पॉलिसी बयान का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इन हालात में तलबी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वजीर आजम, वजीर आला, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब 16 अक्टूबर को आकर पॉलिसी बयान दें।
अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, जो जितने मर्जी रोड़े अटकाए अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। 8 माह हो गए हैं, जवाब के लिए मोहलत मांगी जा रही है। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं। 4 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मार्केट और इंटरनेट पर तहरीफ शुदा और गलत तर्जुमे वाले कुरान पाक मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि मार्केट और इंटरनेट पर सिर्फ कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा नुस्खों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमे वाले कुरान पाक भी कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा होने चाहिए। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल में चंद बासर लोग भी हैं, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शुगर के मरीजों को गैर महफूज इंजेक्शन लगाने में मुलविस मरकजी मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम कई दिन से रोपोश था, इंजेक्शन को लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। निजी अस्पतालों को इंजेक्शन फराहम करने वाले विहाड़ी के 2 अफराद भी लाहौर से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SP मॉडल टाउन का कहना है कि मुलजमान ने फैसल टाउन के निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था, जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। मुलजमान एक इंजेक्शन की वॉल से 83 खुराकें तैयार करते थे। हुकूमत का ड्रैप को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड दवाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मार्केट में निगरानी का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब जुमेरात और हफ्ते को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर चुके। कहा, स्कूलों में आशोब चश्म तेजी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासिर नजर आए। वज़ीर आला ने कहा कि जुमे को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी से फ़र्क पड़ेगा। पीर को सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिमा हिना शाह का जुडिशल रिमांड। मुलजिमा हिना शाह ने 1 माह की रूपोशी के बाद गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। मुकदमे में मुलजिम फयाज शाह का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फयाज शाह को आज हथकड़ी लगाकर पुलिस मोबाइल में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ बगैर हथकड़ी और प्रोटोकॉल देने पर तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया था। कार्य सरकार में मुदाखलत केस में गिरफ्तार मुलजिमान मंसूर भट्ट और एजाज काजी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज भी 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। गंदकोट में कच्चे के मकान में रॉकेट का गोला फटने से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि ज़री ज़मीन से मिलने वाला गोला बच्चे घर ले आए थे। रॉकेट इलाके में कैसे पहुंचा, निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में सबक याद न करने पर कारी का कमसिन बच्चे की जुबान पर कील रखकर तशद्दुद। बच्चे के रोने और गहरा सांस लेने पर कील पेट में चली गई। निश्तर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद पेट से कील निकाल ली गई। कारी फरार। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी 15 दिन के लिए की जाए या 30 दिनों के लिए। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। थरपारकर में बिजली के नुकसानात 11%, राजनपुर में 14% हैं। क्या हम थरपारकर के अवाम से सीखेंगे? सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बिजली नुकसानात का मवाजना पेश कर दिया। कहा, थरपारकर मौशी तौर पर कमजोर, सहरा पर मुश्तमिल जिला है। थरपारकर 1.5 अरब रुपए सालाना की बिजली दी गई। 1 अरब 30 करोड़ वसूल हुए। राजनपुर को 9 अरब 60 करोड़ की बिजली दी। 8 अरब 30 करोड़ रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसजेंडर मुलाजिम काम करते हैं। ये मालूमात नहीं दी जा सकती कि ट्रांसजेंडर मुलाजमीन कौन है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के रिकॉर्ड तक रसाई की दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इंफॉर्मेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को हुक्म नहीं दे सकता। कल कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस की फैमिली मालूमात पब्लिक करने का कह दे तो क्या होगा? क्या फिर वो ऑर्डर बस नज़रअंदाज कर देंगे या चैलेंज होगा? दरखास्त पर फैसला महफूज, दरखास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में पेमरा का फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि पेमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। दरखास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तोशाखाना तहाइफ से मुताल्लिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक पर बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए FIA में तलबी का समन मुअत्तल करने के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का केस ऑडियो लीक्स के खिलाफ उनकी मरकजी दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। बुरी बात लग जाती थी मेरे टीवी शोज कभी डार साहब को, तो वो अक्सर मियां साहब के थ्रू मुझसे कहलवाते थे कि यार मिफ्ता को बोलो टीवी पे मेरे खिलाफ बात ना करे। डार साहब बड़े सेंसिटिव थे कि कोई भी उनकी पॉलिसी को क्रिटिसिज्म नहीं करे। और इस बार भी जब वो आए और उन्होंने डॉलर को 229 पे रखा तो एक्सपोर्ट भी कम हो गई, रेमिटेंस भी कम हो गई। तो ये IMF आखिर में शहबाज साहब नहीं करते, IMF जो कि शहबाज साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, तो पाकिस्तान पक्का डिफॉल्ट हो जाता। इसहाक डार की पॉलिसी से मुल्क को नुकसान हुआ। जब मैं वजीर खजाना था तो इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम करवाते थे। इसहाक डार पर चौथी मरतबा वजीर खजाना बनने का जुनून सवार था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार पर फट पड़े। कहा, इसहाक डार तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। मियां साहब से कहते थे कि मिफ्ता को बोले कि उनके खिलाफ बात न करे। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज भी उनके लिए मोहतरम हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 5 पैसे की कमी। 1 डॉलर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 290 का हो गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 83 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर हबीबुर रहमान ने कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात की तमाम तफसील बताई, जिसे सुनकर मकतूला सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम आबदीदा हो गए। मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। कोयटा बड़ी तबाही से बच गया। पार्किंग में गाड़ी से 30 से 35 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने नाकारा बना दिया। निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान का एहलकारों को तारीफी असनाद देने का ऐलान। पेशावर के सदर बाजार से आज सुबह ताजिर के अगवा की CCTV सामने आ गई। वीडियो में अगवाकार बुजुर्ग ताजिर को गाड़ी में बिठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मॉल रोड मरी में 150 रुपए का नान बेचने पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक होटल मालिक ने शहरी को 3 नान 450 रुपए में फरोख्त किए। जिले इंतजामिया ने नान की सरकारी कीमत 27 रुपए मुकर्रर कर रखी है। सरगोदा में चोरों ने SSP हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का घर भी लूट लिया। चोर 1 करोड़ 60 लाख का सोना, क्लाशनकोफ, पिस्टल और दीगर सामान ले गए। पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मुकदमा दर्ज करके CCTV से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। राजनपुर में इमरानी गैंग के डाकुओं असलहा समेत पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार। इमरानी गैंग के सरबराह डाकू गोरा ने हथियार डालने और पुलिस को गिरफ्तारी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। PTI के सेनेटर आजम स्वाति जहां भी नजर आए गिरफ्तार कर लिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का FIA को हुक्म।
स्पेशल जज सेंट्रल ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में दायमी वारंट जारी कर दिए। पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। सिंध में तालीम और सेहत में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत की खिदमात बहुत बेहतर हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की विफाकी और सूबाई वज़राए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। मकबूल बाकर ने कहा कि सिंध के अस्पतालों में लोग दीगर सूबों से भी इलाज के लिए आते हैं। सोशल सेक्टर में सर्विस डिलीवरी भी बेहतर है। इस साल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 22 अरब रुपए की ग्रांट रखी गई है। सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, बहते आबशार, पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाजात, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन। रवा साल 27 लाख सयाहों ने मालाकंड डिवीजन के हसीन मकामात कालाम, मालम चब्बा, कुमराट और चित्राल का रुख किया। अमरीकी विफाकी तिजारती कमीशन समेत 17 अमरीकी रियासतें अमरीकी कंपनी अमेज़ॉन के खिलाफ मुतहरिक। अमेज़ॉन के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया। तिजारती कमीशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेज़ॉन ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में अपनी इजारादारी का गैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तिजारती कमीशन की चेयरपर्सन पाकिस्तानी निजात अमरीकी वकील लीना खान ने अमेज़ॉन के खिलाफ कानूनी दरख्वास्त में कहा कि अमेज़ॉन ने गैर कानूनी इक़दामात के जरिए मसनूआत को मसनूई तौर पर महंगा किया। कीमतों में मसनूई इजाफे की वजह ताजिरों को अपनी मसनूआत दूसरी वेबसाइट्स पर कम कीमत में फरोख्त करने से रोकना है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अमेज़ॉन ने अपनी मसनूआत को गैर मामूली इश्तिहारात के जरिए फरोख्त दिया, जिसने अमेज़ॉन के हरीफों का ऑनलाइन मार्केट में कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। मोदी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद वहाँ के जो फ़िरक़ा वाराना हालात हैं वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। जिस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, अगर वो रिपोर्ट किए जाएँ तो उस पर एक ज़ख़ीम किताब बन जाती है। तो लिहाजा इन्हीं हालात से तंग आकर मैंने अपना वतन छोड़ा, मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के मुख्तरा हल्के मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। भारतीय मजालिम का शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साल के मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे इसहाक अमीर ने पाकिस्तानी हुक्काम से सियासी पनाह की अपील कर दी। कहते हैं भारत में मुसलमानों की जान पर बनी हुई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो अब वापस भारत जाना नहीं चाहते। महकमे मौसमियात ने बरतानिया में तूफान की वार्निंग जारी कर दी। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं का तूफान एग्निस बरतानिया में फैल रहा है। तूफान एग्निस के तहत आज और कल तेज़ हवाएं चलेंगी।